नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार है। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे तो मीडिया से रूबरू होते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए। संबल में जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर के दावे और फिर अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावों पर किए गए सवाल पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जो हमारी सौहार्द की ताकत है, उस हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की जरूरत है। एकजुट होकर समाज के आपसी ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल व क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर डालना या आज की पीढ़ी की आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज के सौहार्द के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए दंगों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। जिनको उनके डीएनए में खोट नजर आता है, उनकी नीयत में निश्चित तौर पर कोई खोट है। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढकर साजिश कर रहे सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना होगा। कुछ लोग सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मवाद को ढूंढते हैं। आज जो देश की सौहार्द की ताकत है, उससे हर तरह की सांप्रदायिक ताकत को शिकस्त देने की जरूरत है। एकजुट होकर समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज की पीढ़ियों की आस्था पर रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने और ये भी कह दिया कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जुर्म की प्रकाशिता हो रही है, उससे एक बात साफ तौर पर ये दिखाई पड़ती है कि बांग्लादेश के निजाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर दिया है। ऐसी ताकत जो तालिबानी मानसिकता की है, जो ताकत अलकायदा जैसे संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो आतंकवाद के, अलगाववाद के रास्ते पर बांग्लादेश को ले जाने का षड्यंत्र में लगी हुई है। बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वह इस तरह की कभी नहीं रही जो आज के हालात और आज के माहौल में दिखाई देती है। बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्र और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर मजबूती से उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। वहाँ के अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने ये कहा है कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार और नौकरी नहीं है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है और भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वशक्ति स्पष्टीकरण भी है। मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी वफाद ढूंढने वाले साजिशें, सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत है। चाहे सांप्रदायिक संक्रमण कहीं से भी आ रहा हो, वह समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश सफल नहीं होगी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान पर किस तरह से विपक्ष पलटवार करता हुआ नजर आता है और क्या इससे केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सियों पर सवालिया निशान खड़े होंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। काफी तमाम जानकारी के लिए आप